तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन अपनी टीम को लेकर अब यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए निकल पड़ता है और हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर मेरा बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो उसी के साथ ही हमारा हाजिन जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। डोंगपिल को भी दिया जाता है लेकिन डोंगपिल ना कर देता है। फिर साथ ही उनका सफर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो रास्ते में रात पड़ जाती है और वो लोग रात के वक्त वहाँ पर कैंप लगाते हैं। सभी लोग वहाँ पर साइड के ऊपर आग के पास बैठे होते हैं लेकिन वहाँ डोंगपिल जो होता है उनके पास नहीं बैठता। तो रिन कहती है कि डोंगपिल को क्या हो गया है, जब से हम लोग वहाँ शावलिन टेम्पल से निकले तब से ये कुछ ज्यादा ही बदल गया और शांत रहता है। अगर देखा जाए तो उसकी डिमोनिक की पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई और साथ ही अपनी डिमोनिक की को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इसे शावलिन टेम्पल से काफी कुछ सीखने को मिला है। वहां पर ग्रेट मॉन्क ने इससे बात की थी। ग्रेट मॉन्क को पता चला कि इसने एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसे वाजराज जाक्शा टेक्निक कहा जाता है। वाजराज जाक्शा डिमोनिक कार्ड हालांकि वो एक डिमोनिक कार्ड है लेकिन असल में उसके बेसिक्स जो है वो शावलिन टेम्पल से निकले हैं। मुझे नहीं पता कि ये टेक्निक एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे और शावलिन टेम्पल का उसके साथ क्या लेना देना है, लेकिन अब जबकि यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर डिमोनिक एनर्जी है तो इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक सेक्टर से ही रिलेट करती है। और ग्रेट मॉन्क ने यहाँ पर इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और इसे यहाँ पर काफी कुछ बताया। दोनों के बीच में काफी लंबी बातचीत चली थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डोंगपिल को काफी नया एक्सपीरियंस मिला है और उसे यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को शांत करने का कोई नया तरीका पता चला है, क्योंकि ग्रेट मॉन्क ने यहाँ पर इसे जो भी बातें बताई हैं वो इसके लिए काफी ज्यादा काम की थी। तो मिस रीन उसे कहती है कि देखो तो जरा सभी लोग यहाँ पर एडवांस कर रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मैं अभी भी यहाँ पर स्टेप पार्ट्स के ऊपर ही अटकी हुई हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी स्टेप पार्ट्स वो तो कभी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो मिस रीन कहती है कि ऐसा तो मत कहो, मेरी भी फीलिंग्स है, मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी से सवाल भी नहीं ना पूछ सकती, क्योंकि ये मेरी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स है। मैं यहाँ पर किसी से इस बारे में नहीं पूछ सकती। अब मेरे पास कोई है भी नहीं जिससे मैं यहाँ पर इस बारे में पूछ सकूं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम मुझसे पूछ सकती हो, यहाँ पर सवाल पूछने में क्या ही बुरा है, तुम यहाँ पर पूछ सकती हो और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तो मिस रीन उसे कहती है लेकिन ये मेरी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स है और मैं अपनी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स को दूसरों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, यानी बाहर वाले लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। तो हाजिन कहता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम इसके अलावा जो पूछना चाहो वो पूछ लिया करो। तो उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। फिर रात को यहाँ पर ध्यान से सोना, क्योंकि जब तुम सो रहे होगे तभी मैं तुम्हें जगाकर सवाल पूछूंगी। जब किसी के साथ ही हमारी जो अंगवा आती है वो उन लोगों से कहती है कि हाल मास्टर गू कहाँ पर है, वो यहाँ पर हमारे साथ क्यों नहीं है। तो हाजिन उसे कहता है कि वो तो वुडेंग सेक्टर में गए हैं और बहुत ही जल्दी हमसे वापिस आकर मिलेंगे, क्या तुम्हें उनसे कुछ कहना है। तुम्हारी अंगवा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर उनके बारे में पूछ रही थी क्योंकि वो मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं इसी वजह से। तो हाजिन इस बात से बहुत सा हैरान होता है और कहता है क्या वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा अनकेयरिंग और किसी की कोई परवाह नहीं है वो यहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा रहा है। तो अंगवा बेचारी और भी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि वो तो बस मुझे यहाँ पर कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर कुछ गलत मत समझना, मैं यहाँ पर आपसे भी सीख रही हूँ और उसने मुझे बस एक दो चीजें सिखाई थी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके अलावा उससे सीख रही हूँ और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोई तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और अगर कोई और तुम्हें सिखा रहा है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर गु अगर यहाँ पर तुम्हें सिखा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो बंदा जहाँ पर जो किसी की परवाह नहीं करता वो भी यहाँ पर तुम्हारी परवाह करते हुए तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहा है ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। हम सभी को यहाँ पर अपनी पर्सनल रिलेशंस को साइड के ऊपर रखते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बना सके और एक दूसरे के लिए अपने आप को बेहतर बना सके। कल को हम सभी लोग एक दूसरे के काम आएंगे जब फाइट होगी। तो इसी के साथ ही जब सुबह होती है तुम्हारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल से कहता है कि पैंग रियोंग को मेरे पास लेकर आओ, जो कि सीक्रेट डीमन क्वीन की डिसाइपल है, ताकि वो उसके पास सीक्रेट डीमन क्वीन के बेस के बारे में जान सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में सीक्रेट डीमन क्वीन के बेस का दिखाया जाता है जहां पर दो नौकरानियां जो होती हैं वो टब के अंदर पानी डाल रही होती हैं, उस टब के अंदर फूल डाल रही होती हैं और साथ ही वहां पर फायर मिल्क लिक्विड डाल रही होती हैं। तो मास्टर उनसे कहते हैं कि क्या तुमने इसके अंदर फायर मिल्क लिक्विड डाला है। तो वो कहती है जी मास्टर, हमने यहाँ पर बहुत सारा फायर मिल्क लिक्विड डाल दिया है। तो वो उनसे कहते हैं कि बताओ कि यहाँ पर और कितने पोर्शंस रह गए हैं। तो एक नौकरानी उसे कहती है कि मैडम 47 पोर्शंस रह गए हैं और यहाँ पर टोटल 141 चेस्ट जो है वो पीछे पूरे भरे पड़े हुए हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर और कुछ दिनों के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो दूसरी उसे कहती है कि 3 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर इसे आपके लिए यूज कर सकते हैं और आप 3 दिन के लिए अपनी बॉडी को इसके अंदर सोक कर सकती हैं। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उनसे कहते हैं कि मेरी मार्शल आर्ट्स जो है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। कल मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करूंगी और परसों यहाँ पर अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करूंगी। मुझे काफी ज्यादा समय लगा, यानी कि इतने साल लग गए मुझे ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने में और फाइनली मैं यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। और जब मैं यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर
लूंगी तो उसके बाद मेरे लिए सब कुछ अचीव करना आसान हो जाएगा। और ये तुम दोनों की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुम दोनों ने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा केयर की है। तो वो दोनों उसे कहती है कि मास्टर प्लीज ऐसा तो मत कहें, हम तो बस यहाँ पर सर्वेंट्स हैं जो आपकी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं, आप जो भी कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तो मास्टर कहती है कि हाँ मुझे यहाँ पर ये बातें भी बहुत ज्यादा पसंद है जो तुम इतने प्यार से मेरे साथ करती हो। साथ ही वो कहती है कि मैंने सुना है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड इस वक्त शैनडोंग में पेंग फैमिली के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। अब जबकि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड वहां पर फाइट कर रहे हैं तो उसका मतलब जो है वो कमजोर है। और साथ ही वहां पर वो सोच रही होती है कि एक बार मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लूं, फिर अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कर लूं, उसके बाद उस कमीने बुड्ढे मास्टर को मैं मार डालूंगी। अब यहाँ पर पता नहीं ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड के बारे में बात कर रही है या फिर डैम सोयोंग के बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये कमीनी है तो यहाँ पर दोनों के खिलाफ भी बात कर सकती है। कि वो सोच रही होती है कि यहाँ पर कैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनकर उसकी बॉडी को चीर कर उसका दिल निकाल कर खाऊंगी, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहती है कि फायर मिल्क लिक्विड और कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए कम से कम यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए फायर मिल्क लिक्विड के अंदर बैठना पड़ेगा। तो इसी के साथ एक नौकरानी उसे कहती है कि मैडम स्नो मिल्क लिक्विड तो हमारे पास बहुत है, लेकिन फायर मिल्क जो है वो हमारे पास कम रह गया है, सिर्फ 10 दिन का रह गया है। तो ये बात सुनते ही वो उसे कहती है कि सिर्फ 10 दिन का रह गया है, क्या तुम्हें यहाँ पर सही से सुना नहीं? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मुझे 2 हफ्तों के लिए चाहिए, यानी कि तकरीबन 14 दिन के लिए मुझे यहाँ पर फायर मिल्क लिक्विड चाहिए होगा। तो वो कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने लोगों को काम पर लगाया हुआ है, तो लोग मजीद और 10 दिन का फायर मिल्क लिक्विड ले आएंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पर टोटल 20 दिन का लिक्विड हो जाएगा। लेकिन सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है इसी के साथ ही वहां पर नौकरानी को गले से पकड़ लेती है। वो अपनी स्पेशल कोई पावर्स को यूज कर रही होती है, पता नहीं कौन सी पावर्स हैं, इनविजिबल पावर्स के साथ वो उसे गले से पकड़ लेती है और उसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए सही से काम करोगी तो मैं खुश होंगी और तुम्हारी तारीफ करूंगी, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर कोई गलती करोगी तो फिर उस गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब यहाँ पर तुम्हें समझ आ रही है कि मेरी दुनिया में गलती का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे 14 दिन का फायर लिक्विड मिल्क चाहिए और तुमने यहाँ पर एक गलती कर दी, तुमने यहाँ पर सिर्फ 10 दिन का रखा हुआ है जबकि मुझे 14 दिन का चाहिए। तो वो नौकरानी बेचारी वहां पर चिल्ला रही होती है और कहते हैं कि मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ पर सही कर दूंगी। लेकिन मास्टर जो होती है वहां पर उसका गला इस हद तक दबाती है कि वहां पर उस बेचारे के गला फट जाता है और इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है और उस लड़की का ब्लड ग्राउंड के ऊपर बिखर जाता है। जबकि दूसरी नौकरानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या मास्टर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जबकि सीक्रेट डीमन क्वीन वहां पर उस लड़की को मारकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि काफी अरसे के बाद यहाँ पर प्योर ब्लड की स्मेल को सूंघ रही हूँ। तो यही कमीनी सीक्रेट डीमन क्वीन जो है ये हमारे हाजिन का अगला टारगेट होने वाली है। हाजिन इसको आकर मारने वाला है। क्या इसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने से पहले वो इसे मार पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।